हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA ट्यूशन वाला। मैं विवेक कुमार। जैसा कि आपसे वादा किया कि मैं इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अपने वादे के अनुसार हम अपने वीडियो को डालते रहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए पसंद आए तो दोस्तों, अब तक हमने 3 बॉक्स यानी कि 3 टेंस ख़त्म कर दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज आते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। ठीक, तो ये बॉक्स नंबर 3 हमने बॉक्स में आपको समझाया था टेंस क्या होता है, कितनी चीज़ें हैं, क्या है, वो सब चीज़ें हमने आपको बता दी है। तो बॉक्स नंबर 3 है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आज हम इसको बताएंगे टोटली कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें, इसका वाक्य बताएंगे। ठीक, तो देखिए इसका हिंदी पहचान क्या होता है। हमने आपसे बताया है कि गा गी गे, ठीक, गा गी गे। हिंदी पहचान में क्या होगा, हिंदी पहचान में हमने आपको बोला है कि जब लास्ट में गागी गे आ जाए, जैसे अब तक लिखता था राम वह बाजार जाता है या राम बाजार जाता है, तो अब यहाँ आ जाएगा जाता है की जगह आ जाएगा गागी गे, यानी कि जाएगा, जाता है की जगह जाएगा। जैसे विनय बाजार जाएगा, ठीक, विनय बाजार जाएगा, लास्ट में क्या आया, गागी गे। तो इसका मतलब ये डिनोट करता है कि यह फ्यूचर टेंस में यानी बॉक्स नंबर 3 में है। हमने आपको पहले से बताया है कि जो टेंस होता है वो डिनोट करता है किस बॉक्स में है, क्या है, कैसा है। हमने आप पहचान पहले से बता दी। हिंदी पहचान का कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे सोएगा, हम सोना का लिखते हैं, हिंदी पहचान आपको बता देते हैं, सोना नहीं रोना लिख देते हैं, सोना ठीक रहेगा, सोना लिखते हैं। तो सोना का हम हिंदी पहचान आपको पूरा का पूरा 9 बॉक्स में अभी बता दे रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर होता जाएगा। हमने 9 टेंस बताए हैं, 9 टेंस में अभी भी क्लियर कर दे रहे हैं कि 9 टेंस क्या क्या है, कौन कौन सा। देखिए हम सोना का पहचान उठा ले रहे हैं। अब हमने 9 टेंस जो बताए उसकी पहचान टोटल 9 बॉक्स का बना रहे हैं। देखिए सोना का सोता है, सोया, सोएगा, सो रहा है, सो रहा था, सो रहा होगा, सो चुका है, सो चुका था, सो चुका होगा। हमने 9 टेंस ये बताए हैं। 9 टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमने ये 9 टेंस बताए हैं आपको। तो दोस्त फ्रेंड्स, 9 टेंस हमने आपको बताया है। तो 9 टेंस का होता है तो 12 है, हमने आपको पहले से बताया। तो देखिए 9 टेंस हो गए, हमने आपको पहले से ऑलरेडी बता रखा है। ये जो टेंस है 3, बाकी 3 टेंस यही हैं और बस समय लग जाता है। 3 महीने से वह जाग रहा है और 3 महीने से वह वहाँ तक जा रहा है, और भी फिर वह 8 हफ्ते से यहाँ बैठ रहा था और यहाँ 4 दिन से वहाँ जा रहा होगा, खा रहा होगा, ये चीज़ें हैं। तो यही है 3 और टेंस, तो जिसको हम बाद में आपको पूरा बता देंगे कैसे पढ़ना है क्या नहीं। तो ये रहा आपका 9 टेंस। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने आपको ये बताया, और सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी ये 3 है इंडेफिनिट टेंस हैं, ये 3 है कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, ये 3 है परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो आप ऐसे हिंदी पहचान से याद करेंगे। सोता है, सोया, सोएगा, सो रहा है, सो रहा था, सो रहा होगा, सो चुका है, सो चुका था, सो चुका होगा। सोना का हटा देते हैं, रोना का लिख लेते हैं, तो फिर यहाँ स की जगह र लिख देते हैं। अब रौनक लिख देते हैं, रोता है, रोया, रोएगा, रो रहा है, रो रहा था, रो रहा होगा, रो चुका है, रो चुका था, रो चुका होगा। हमने ये चीज़ें 9 बॉक्स की बता दी हैं। तो अब इसका हमने ये डिसाइड की कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगल करके बता, पीछे की जो वीडियो है आप जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो होता है उसका हमने फर्स्ट बॉक्स का पहले से ही बता दिया है। तो पास्ट का भी अगर पिछली वीडियो में देखेंगे पास्ट का भी बता दिया। तो आज बारी आई फ्यूचर की।
फ्यूचर की बारी आई तो ये चीज़ रहा उसका बॉक्स। अब आज इसको हम क्लियर करेंगे। हमने आपको बताया था कि टेंस तो 12 होते हैं, मतलब टेंस 4 होते हैं, एक सिंपल टेंस, एक देखिए हमने आपको ये बताया कि टेंस 4 होता है, जबकि सब जगह 3 ही बताया जाता है, 3 बताया जाता है। टेंस 4 होते हैं, तो हम अभी भी बता दे रहे हैं। एक सिंपल टेंस होता है, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक चोर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ठीक। जैसे वह एक राजा है, तो ये होता है आपका सिंपल टेंस। यह एक पेन है, यह एक आपका सिंपल टेंस जो कभी परिवर्तन ना होने वाला है, ठीक। बाद में मतलब कुछ चीज़ें होती है जो परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये चीज़ें होती है सिंपल टेंस। और 3 टेंस वो होते हैं जो कालखंड में बताए जाते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो ये रहा प्रेजेंट का, पास्ट का, ये फ्यूचर का, तो ये टेंस है। हमने बताया इसके भी 6 सेंटेंस होते हैं। 6 सेंटेंस ये हमने बता दिए। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेकंड होता है, इंट्रागेटिव सेकंड स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव होता है, और इंट्रागेटिव सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। ये चीज़ रहा। अब इसको हम पहले थोड़ा इरेज कर लें, उसके बाद आपको क्लियर आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका हिंदी पहचान। अब आती है इंग्लिश पहचान। इंग्लिश पहचान में जब भी आपको दिख जाए विल, सेल या सेल, विल, सेल, चाहे कहीं भी दिख जाए, अगर कहीं सेंटेंस लिखा है विल, सेल देख लिए, तो आप ये समझ लीजिए लास्ट में गागी आएगा ही आएगा, किसी भी तरीके से गागी आएगा ही आएगा। तो हमने आपको ये चीज़ें बता दी। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस बनता कैसे है, जैसे तुम खाना बनाओगे, तुम खाना बनाओगे। ये रहा है आपका क्या, सुनिए, ये रहा है आपका हिंदी पहचान, ठीक। अब ये रहा है आपका इंग्लिश पहचान। तब पहचानिएगा जब विल, सेल, कहीं भी विल, सेल दिख जाए तो आपको हमेशा याद रहेगा वो फ्यूचर टेंस में रहेगा। बाकी अब सेंटेंस किस में जाएगा, किस कॉन्टिन्यूस में है, तो वो चीज़ें हम बता रहे हैं। विल सेल के बाद अगर बीइंग, बी, हैव बीन, हैव ना लगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। विल सेल के बाद अगर ये 3 चीज़ें बी, बीइंग, ठीक, और हैव बीन या हैड बीन नहीं, हैव बीन ही होता है, विल हैव बीन। तो अगर ये सब चीज़ें ना लगे तो समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है। फिलहाल ये इंग्लिश की बात है। तो हम इसका पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे तुम खाना खाओगे, हमने आपको बताया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है सब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का रखना। कहाँ से रखते हैं, कैसे रखते हैं। ये रहा सब्जेक्ट, देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ये रहा है राम, और वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। और यही चीज़ हमने बोला था आपको कि ये रहा हिंदी का, या शोवी हिंदी का। अब अंग्रेजी बना लेते हैं, सब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं। सब्जेक्ट का, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू। विल या सेल लगाते हैं। देखिए विल और सेल, इसमें डिफरेंट देखिए, यहाँ डिफरेंट क्या है आपको नोट में यहाँ लिखना होगा, इतना नोट करके लिखना होगा कि सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक। क्या है, इतना नोट करके आपको लिखना होगा। ये इतना है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं, ध्यान है। अब इसका वाक्य बनाते हैं। यू, अब हमने बोला आई रहेगा तो शैल लगेगा, वी रहेगा तो शैल लगेगा। यहाँ यू है तो क्या लगेगा, विल आएगा, विल, यू विल, अब ये नहीं लगेगा, ठीक। अब आई वर्ब की बारी। हमने आपको बताया था वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में लगता है, ये चीज़ याद रहे। वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, यानी ये समझ लीजिए पास्ट में ही जो इधर उधर होता है उसी में लगता है, बाकी और समय नहीं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड लगता है, तो इसमें क्या लगेगा,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ खाना बनाओगे, बनाओगे यानी बनाना, बनाना जैसे होता है ना, बनाता है बनाया बनाएगा, आया ना, बनाता है बनाया बनाएगा, बना रहा है बना रहा था बना रहा होगा, बना चुका है बना चुका था बना चुका होगा। तो यहाँ आया बनाता है बनाया बनाएगा या बनाओगे। ठीक, तुम खाना बनाओगे, तो बनाओगे क्या आया, तो हमने बताया बनाना का बताया है कुक, COOC, क्या, फूड। ठीक, ये रहा है आपका इंग्लिश। इतना आप लिख लिए हैं, इतना लिख चुके हैं, तो हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं ताकि आगे कुछ समझा दें, फिर इरेज करते हैं। ठीक, देखिए ये रहा आपका तुम खाना बनाओगे, तुम खाना बनाओगे, सब्जेक्ट रखा, विल रखा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा, फिर ऑब्जेक्ट। हमने आपको बताया था हिंदी में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। और इंग्लिश में इतना ध्यान रहे, आप अगर थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब इधर उधर नहीं रख पा रहे हैं, तो इतना ध्यान रहे, ये चीज़ जो हमने बताई है हिंदी में ये होता है यस ओ बी, और इसमें होता है यश वी ओ, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इंग्लिश में। ये चीज़ें हमने शुरू की वीडियो में बताया, जिसको ना समझ में आया तो फिर से आप पूछिए कि पीछे की जो वीडियोस पड़े हैं उसमें जाइए, देखिए और पढ़िए क्या है क्या चीज़ें हैं, तो समझ में आ जाएगा। तो इतना याद रहे, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब रखना नहीं आ रहा है, जैसे यू विल कुक फूड बोलते हैं ना, यू विल कुक फूड, तो ये चीज़ें अगर नहीं आ रहा है तो आप यू कुक फूड ऐसे बोल सकते हो। अब ऐसा बोलोगे आप यू फूड कुक, ऐसे बोलोगे गलत हो जाएगा। यू फूड तुम खाना हो, फिर बाद में कुक, फिर बनाना, ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रहे, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आता है आपको, हमने आपको बोला ना बोलिए, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश बोलने से ही आएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी बोलना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो भूल जाएंगे, आपको जुबान पे लाना पड़ेगा इंग्लिश, तभी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसका शिकार मैं खुद हूँ। तो फिलहाल ये देखिए, यू विल कुक फूड, हमने बोल दिया है कि हिंदी का ऐसे होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, और इंग्लिश में क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका पॉजिटिव सेंटेंस, ये रहा आपका पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा, सब्जेक्ट रखा, फिर विल या सेल रखा, विल रखा, कुक रखा, फिर फूड, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर हम लगाते हैं बनाएंगे, हम खाना बनाएंगे, तो यहाँ यू की जगह वी हो जाएगा और शैल हो जाएगा। ठीक, यहाँ यू की जगह वी शैल कुक फूड, हम खाना बनाएंगे। ठीक, या अगर हम मैं लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ आई शैल कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं आपकी। ठीक, अब ये हुआ है आपका पॉजिटिव सेंटेंस खत्म। अब इसी में हम नेगेटिव सेंटेंस बता देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं, जैसे मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगा। तो मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस आप स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। ठीक, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका काम खत्म, इसको हम इरेज करते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए और उसके बाद फिर लिखिएगा, आप अलग से बुक में कॉपी में लिख के उसके बाद समझिएगा। इसको हम इरेज करते हैं ताकि समझाने में आसान हो जाए। ठीक, ये हटा देते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, मैं खाना बनाऊंगा। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या है, आई, विल या शैल। ठीक, तो आई के साथ हमने बोला अभी शैल लगेगा, नोट में लिखा है विल या शैल, तो यहाँ शैल लगा लिया, ये नहीं लगेगा, ये लग गया। ठीक, तो उसके बाद नाट, फिर क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक,
फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड। ये रहा है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब आई की जगह हम लगा देते हैं, हम खाना बनाएंगे, सॉरी हम खाना नहीं बनाएंगे, सॉरी ये नहीं वाला था पिछला, तो हम खाना नहीं बनाएंगे तो यहाँ वी लगा देते हैं, बाकी वही रहा, वी शैल नॉट कुक फूड। अगर वे लगा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा दे विल, पूरा मिटा के लिखते ना, वे खाना नहीं बनाएंगे, दे विल नॉट कुक फूड। ठीक, तो एक चीज़ याद रहे, जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा दे के अनुसार ही पूछते हैं, यानी थर्ड पर्सन में ही पूछते हैं। अब इसको फिर से मैं समझा दे रहा हूँ क्लियर आपको। जैसे क्या होता है, अधिकतर हमने देखा है कि जो ये वे वाला है, वे खाना नहीं बनाएंगे, यही था ना, ठीक, तो था दे विल नॉट कुक फूड, यही था, दे विल नॉट कुक फूड। इतना ध्यान रहे, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, अधिकतर करके क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है वो दे से पूछते हैं, वे जाते हैं का अंग्रेजी बताओ, तो वे जाते का अंग्रेजी क्या होगा, वे जाते का अंग्रेजी हमने आपको बताया दे गो, क्योंकि बहुवचन है तो उसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। अगर नॉट आ जाता तो दे, उसमें तो डज या डू के में से एक लगेगा, डू लगेगा, दे डू नॉट गो। ठीक, तो ये चीज़ें रहा। तो यहाँ ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वे खाना नहीं बनाएंगे। अब यहाँ मैं राम लिखता हूँ, राम खाना नहीं बनाएगा, ठीक, राम विल नॉट कुक फूड। ये रहा नॉट वाला, ख़त्म कहानी। तो अभी इसी के अनुसार हमें टोटल बनाना है, ठीक, हमें इसी के साथ टोटल बनाना है। अब राम को ही हम लिख देते हैं, क्या राम खाना बनाएगा। तो देखिए हमने बोला विल या शैल लगेगा, एक वचन रहेगा तो विल लगेगा, ठीक, और या बहुवचन रहे तो शैल लगेगा, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। तो हमने सिर्फ डायरेक्ट नोट में लिखवा दिया है, आई और वी के साथ ही शैल लगता है, उसके बाद सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है, वो विल ही लगता है, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, तो दे यहाँ राम है और ये क्या से लगाया है हमने, तो क्या को आंसर यस या नो देने वाला हमने आपको बताया है कि विल या शैल यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। इसका जो है सब्जेक्ट में इसमें क्या लगेगा, ये भी हो गया ना, ये भी डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं। देखिए विल या लगेगा, शैल लगेगा, विल लगेगा हमने क्योंकि बताया वी के और आई के साथ शैल लगता है, तो ठीक। तो यहाँ क्या है, राम है, राम के हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल लगेगा, विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है राम, फिर क्या है वर्ब कुक फूड। अब पूछते हैं विल राम कुक फूड, ये होता है, ठीक, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक, विल राम कुक फूड। तो राम की जगह हम आप या तुम दोनों की है, क्या आप खाना बनाओगे, क्या आप खाना बनाओगे, तो यहाँ यू हो जाएगा, विल यू कुक फूड, विल यू कुक फूड, ठीक, विल यू कुक फूड। देखिए विल यू कुक फूड, विल या शैल, फिर यहाँ करता, फिर कोई यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये खत्म, ठीक। अब ये चीज़ हो गया। अब आते हैं सेकंड वाला, तो यस या नो वाला हो गया। अब आते हैं नेगेटिव वाला, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि थर्ड सब्जेक्ट प्लस यहाँ होता है, सॉरी 3 बार लिखे थे क्या, हाँ हो सकता था, ये हाँ ये भी ख़त्म हो गया ना। अब आते हैं हम नेगेटिव वाला, यानी कि सब्जेक्ट बाद नेगेटिव आता है जो, देखिए
हमने बोला था सिंगुलर के साथ विल लगेगा, यानी कि सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। ये हमने आपको नोट में वहाँ यहाँ साइड में लिखवा दिया था, पीछे बैक करके आप देख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए अब राधा के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो विल लिख लीजिए आप। ठीक, इसके अनुसार चलेंगे, हमेशा ध्यान रहे, इसके अनुसार चलेंगे, विल लिख लेते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होता है कौन है, राधा। कौन बना रहा है खाना, राधा। राधा, विल राधा, नाट, नाट आ जाएगा। फिर कुक, क्या हो जाएगा, फूड। खत्म कहानी। ये मार्क जरूर रहना चाहिए। ये रहा विल राधा नॉट कुक फूड। अब यहाँ राधा की जगह हम आप लगा देते हैं, तुम लगा देते हैं, तोहका लगा देते हैं, या तू लगा देते हैं, तू खाना बनाओगे। ठीक, तो ये रहा 3-4 टाइप का जो भी होता है। आप खाना बनाओगे, का हो खाना बनाओगे। अगर आप ये सब बोलते हैं का हो आप खाना बनाओगे, तो वही चीज़ हो ना कि क्या आप खाना बनाओगे। खड़ी हिंदी में आप यही बोलेंगे ना, क्या आप खाना बनाओगे, हेलो, हे, सुनिए, आप खाना बनाओगे, यही होगा ना। देखिए विल राधा की जगह यू लगा देते हैं। विल यू नॉट कुक फूड, यहाँ नहीं वाला है। ठीक, याद रहे। क्या आप खाना नहीं बनाओगे, बनाएंगे, तो विल यू नॉट कुक फूड। अब हो जाएगा ना, क्लियर हो गया ना। एक और बना देते हैं, यहाँ विल लगा देते हैं, तो सॉरी यहाँ विल लगेगा ही लगेगा, यहाँ दे हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम लगा देते हैं, यहाँ हो जाएगा शैल वी नॉट कुक फूड। क्या हम खाना नहीं बनाएंगे। ठीक, क्या हम खाना नहीं बनाएंगे, तो इसी के अनुसार लगाएंगे। विल लगा दिया, विल या सेल लगा दिया, सेल लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, प्लस नॉट लगा दिया, प्लस वर्ब का फर्स्ट मतलब फॉर्म लगा दिया, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो इसके साथ ये खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव के साथ पास। जैसे अब यहाँ क्या है, हम खाना क्यों नहीं बनाएंगे। देखिए हमने बोला था क्यू डब्ल्यू पहले आएगा। क्यू डब्ल्यू वर्ड कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्यों। क्यू डब्ल्यू का अंग्रेजी क्या होता है, यहाँ वाई है, इसकी अंग्रेजी क्या है, वाई। क्यू डब्ल्यू यानी वाई। ठीक, अब क्या लगेगा, हम के साथ सेल लगता है, वाई सेल। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि खाना हो जाएगा, फूड। ठीक, वाई सेल वी कुक फूड, कि हम खाना क्यों, यहाँ नहीं हटाना पड़ेगा ना, हम खाना क्यों नहीं बनाएंगे। ठीक, हम खाना क्यों नहीं बनाएंगे, ये चीज़ रहा। हाँ सॉरी, हम खाना क्यों बनाएंगे, ये हो गया। अब वो आ जाता है वे खाना क्यों बनाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम दे, THEY, दे विल, सॉरी गलत हो गया, वाई विल दे। जैसे पूछते ना वे खाना क्यों बनाएंगे, तो बोलते हैं ना वाई विल दे कुक फूड, वाई विल दे कुक फूड। देखिए इसके अनुसार क्यू डब्ल्यू विल या सेल, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ एक थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करते हैं। चेंज तो तभी करेंगे लास्ट में जब हम पूरा एक से समझ जाएंगे तब। ठीक, ये हो गया। अब ये नॉट वाला लगाते हैं, नहीं। हमने आपको बताया था कि अगर आप इंटरोगेटिव फर्स्ट जान गए तो निगेटिव में सिर्फ क्या लिखना होगा, जो क्यू डब्ल्यू वर्ड आता है बीच में उसी को पहले लिख देते हैं, बाकी सेम वैसे उतार लेंगे हम। ठीक, सेम वैसे कॉपी कर लेंगे। जैसे वे खाना बनाएंगे, अब देख लीजिए सेम वही चीज़ है, क्यू डब्ल्यू सिर्फ लिखना है, यहाँ आप क्यू डब्ल्यू का वाई लगा देंगे, बाकी विल दे नॉट कुक फूड, ख़त्म कहानी। वाई विल दे नॉट कुक फूड, हो गया ना। तो वही चीज़ है, या वे की जगह हम लगा देते हैं, यहाँ हो जाएगा सेल वी,
वाई शैल वी नॉट कुक फूड, ठीक, हम खाना क्यों नहीं बनाएंगे, यही चीज़ हुआ, ख़त्म, क्लियर, पूरा टोटल क्लियर। अब हम थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करते हैं, सेंटेंस चेंज करते हैं, देखते हैं कि थोड़ा सा अलग क्या है। देखिए अब तक था खाना बनाने का, अब हम गाना गाने का लगाते हैं, ठीक, गाना गाने का लगाते हैं। जैसे शीला गाना गाएगी, अब ठीक, अब इसको आप 6 टाइप में हिंदी में बदल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। शीला गाना गाएगी, शीला गाना नहीं गाएगी, क्या शीला गाना गाएगी, क्या शीला गाना नहीं गाएगी, शीला गाना क्यों गाएगी, शीला गाना क्यों नहीं गाएगी। 6 सेंटेंस में आप माइंड से आप दिमाग में रख लीजिए या कहीं लिख लीजिए, एक बार बना लीजिए। अब उसका अंग्रेजी बनाते हैं। ये शीला सब्जेक्ट पॉजिटिव हुआ ना, शीला विल सिंग सॉन्ग, शीला सिंग सॉन्ग। अब देखिए शीला विल नॉट सिंग सॉन्ग। अब देखिए 4 और बनाने हैं। ये विल वाला इधर लगा दीजिए, विल शीला, ये रहा आपका वर्ब, सिंग सॉन्ग, विल शीला नॉट सिंग सॉन्ग। अब इसी का सिर्फ QW यहाँ बढ़ा देते हैं, यानी कि वाई लगा देते हैं या व्हेन लगा देते हैं, विल शीला सिंग सॉन्ग, वाई विल शीला नॉट सिंग सॉन्ग। देखिए ये रहा आपका 6 सेंटेंस। हिंदी बनाते हैं। शीला गाना गाएगी, शीला गाना नहीं गाएगी, शीला गाना गाएगी, शीला गाना नहीं गाएगी, क्या शीला गाना गाएगी, क्या शीला गाना नहीं गाएगी, शीला गाना क्यों गाएगी, शीला क्यों गाना नहीं गाएगी। तो ये रहा, आप हिंदी बनाते हैं। शीला विल सिंग सॉन्ग, शीला विल नॉट, ठीक, नॉट वाले नॉट सिंग सॉन्ग। फिर विल हमने बोला था प्रेजेंट इंट्रागेटिव फर्स्ट वाला सिर्फ क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है पहले लग जाती है, बाकी वही चीज़ें उतार लेते हैं पॉजिटिव वाला। देखिए हमने यहाँ बढ़ा दिया ना, ये चीज़ें इधर उतार दिया, ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया, बाकी सेम वही से उतार लिया। तो विल शीला सिंग सॉन्ग, विल शीला नॉट सिंग सॉन्ग। अब फिर QW ही सिर्फ आगे लिख देंगे जो आएगा। जैसे क्यों, हमने क्यों लगा दिया था, शीला गाना क्यों गाएगी या क्यों नहीं गाएगी, ठीक, दोनों। तो यहाँ वाई लगा दिया, वाई विल शीला सिंग सॉन्ग, वाई विल शीला नॉट सिंग सॉन्ग, ठीक, नॉट सिंग सॉन्ग। याद रहे यहाँ यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि यह फ्यूचर टेंस है। यस या यस तब लगता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, या ये सेकंड फॉर्म तब लगता है तब कि जब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये फ्यूचर टेंस में है, ठीक, क्लियर। तो ये आपका क्लियर हो गया। बाकी आप अपने तरफ से कुछ सेंटेंस बना लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। दोस्त, हमने पिछले वीडियो में कुछ कोटेशन आपको बताया था कि धर्म जात के चक्कर में नहीं पढ़ने का। ये सही है कि इन सब चीज़ों के चक्कर में पढ़ने से आपका फ्यूचर ख़राब होता है। फ्यूचर तब अच्छा होगा जब आप कुछ नया करेंगे। जैसे ये मार्कर है, अभी पहले देखिए, आप याद कीजिए, सोचिए, पहले ब्लैक बोर्ड चलता था, पहले ब्लैक बोर्ड चलता था, तो उसके बाद वाइट बोर्ड हो गया। पहले पेंसिल चलती थी, पेन आया, पेन के बाद मार्कर आया। तो आप ये सोचिए अब मार्कर के बाद क्या लाएं। एक है स्मार्ट बोर्ड आ गया, और उसके लिखने के लिए एक पेन आता है, उसको क्या नाम है भी मतलब भूल गए हैं। तो ये चीज़ें आप सोचिए कि आगे के फ्यूचर के बारे में हम क्या सोचें, क्या करें, क्या ना करें, ये सब चीज़ें सोचिए कि धर्म जात के चक्कर में ना पढ़िए। हमें आपसे विनम्र निवेदन है, आप पढ़िए, और हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो अंत तक देखिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।